बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गोहर फरीद, फिजिक्स डिपार्टमेंट। आज हमने लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन करना है बर्नौलीज इक्वेशन, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास चल रहा था। तो बर्नौलीज इक्वेशन की अगर स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है आप लोगों के पास। बर्नौलीज इक्वेशन जो होती है आप लोगों के पास, इसकी स्टेटमेंट पहले देखते हैं। इसकी स्टेटमेंट क्या है? वो कहता है द सम ऑफ प्रेशर, पहला जो फैक्टर कौन सा डिस्कस हो रहा है, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दूसरा फैक्टर कौन सा डिस्कस हो गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। उसके बाद कौन सा फैक्टर डिस्कस हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम डिस्कस हो रहा है। ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर का, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का पहला फैक्टर प्रेशर है, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तीसरा फैक्टर कौन सा है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। इन तीनों का सम लिया जाए और कोई भी एक पाइप हो उसमें से कोई आइडियल फ्लूइड मूव करके जा रहा हो, तो जब आइडियल फ्लूइड मूव करके जा रहा होता है तो किसी भी पॉइंट पे देखा जाए इन तीनों क्वांटिटीज का सम हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी स्टेटमेंट की मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है। प्रेशर की जगह P1, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की जगह पे क्या आ गया, 1/2 रो इनटू V1 स्क्वायर प्लस रो जी H1 प्लस P2 इनटू 1/2 रो V2 का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा, रो जी H2 आ जाएगा। इसी की नेक्स्ट फॉर्म है P प्लस 1/2 रो V स्क्वायर प्लस रो जी H इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट। अब ये दो इक्वेशंस आप लोगों ने क्या करनी है, ये वाली इक्वेशंस ड्राइव करनी है। अभी नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं कि जो आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। इक्वेशन ऑफ जो कंटिन्यूटी थी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे काम कर रही थी, लेकिन जो बर्नौलीज इक्वेशन है वो किस पे काम कर रही है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रही है। तो ये एमसीक्यू भी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बर्नौलीज इक्वेशन काम करती है। उसके बाद इसका प्रूफ अगर देखा जाए तो प्रूफ में आप लोगों ने अपने माइंड में रखना है, कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड। एक आइडियल फ्लूइड आप लोग कंसीडर कर रहे हो फ्लोइंग थ्रू द क्लोज पाइप। क्लोज पाइप में से क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ये क्लोज पाइप कंसीडर किया हुआ है। अब ये जो है हमारे पास ये जमीन की सरफेस है, अर्थ की सरफेस है। इसका जो पहला एंड है इसको आप लोग कंसीडर कर रहे हैं। ये कौन सा एंड है हमारे पास, ये है अपर एंड। ये एंड कौन सा है हमारे पास, अपर एंड है। और ये जो एंड है हमारे पास, ये कौन सा एंड कंसीडर हो जाएगा, ये कंसीडर हो जाएगा लोअर एंड। ये एंड कंसीडर हो जाएगा लोअर एंड। ये अपर एंड है और ये कौन सा एंड है, लोअर एंड है। अब यहाँ से अगर देखा जाए जो अपर एंड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, P1, इस डायरेक्शन पे प्रेशर लग रहा है। डिस्टेंस जो फ्लूइड ट्रैवल कर रहा है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, डेल्टा x1। वेलोसिटी यहाँ से जो फ्लूइड की आ रही है उस डायरेक्शन पे है, वो क्या है, V1। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आ रहा है वो क्या है, A1 है। और जो मैस यहाँ पे शेडेड एरिया ने कंटेन किया हुआ है वो मैस कितना आ रहा है हमारे पास, वो मैस आ रहा है डेल्टा M। अब जो हम लोगों ने काम करना है वो सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो किस पे हो जाएगी, हमारे पास अपर एंड पे होनी है। अपर एंड की अगर बात की जाए तो आप लोगों के पास जो पाइप था ये सामने मैंने पहले भी दिखाया हुआ है आप लोगों को। ये इसका कंसीडर हो रहा है कौन सा एंड, अपर एंड। और ये कौन सा एंड कंसीडर हो रहा है हमारे पास, लोअर एंड कंसीडर हो रहा है। तो अपर एंड पे अब देखो जरा लिखा हुआ है क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है हमारे पास, A1 है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जो फ्लूइड आ रहा है उसकी वैल्यू क्या कंसीडर हो रही है, डेल्टा x1 कंसीडर हो रही है। प्रेशर एक्सर्टेड एट अपर एंड जो कंसीडर हो रहा है वो क्या हो रहा है, P1। हाइट ऑफ अपर एंड जो कंसीडर हो रही है वो क्या कंसीडर हो रही है, H1। टाइम इंटरवल जो कंसीडर हो रहा है वो कितना कंसीडर हो रहा है, डेल्टा T कंसीडर हो रहा है। अब हम लोगों ने कहा क्या है, वर्क डन आप लोगों को निकालना है एट द अपर एंड। जो अपर एंड है वहां पे वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फार्मूला हमें आता है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस। तो फोर्स मल्टीप्लाइड जो डिस्टेंस है, तो वर्क डन अपर एंड की अगर बात कर रहे हो आप लोग तो वर्क की जगह पे क्या आ जाएगा, W1। फोर्स की जगह पे क्या आ जाएगा, F1। डिस्टेंस की जगह पे सिंपल क्या आ जाएगा, डेल्टा x1। तो कल हमने इक्वेशन नंबर कंटिन्यूटी जो था उस पे भी हम यही काम कर रहे थे। तो S इज इक्वल टू क्या था, V मल्टीप्लाइड बाय T था। तो यहाँ से S को किससे रिप्लेस करवाया था, डेल्टा x1 से। V की जगह पे क्या आ गया था, V1 आ गया था। और T की जगह पे क्या आ गया था हमारे पास, डेल्टा T। तो डिस्टेंस का फार्मूला S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय T था। आज इक्वेशन के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से देखा जाए तो डेल्टा x1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 इनटू डेल्टा T। अब जो काम करना है, ये जो डिस्टेंस दिया हुआ है इस डिस्टेंस की आप लोगों ने क्या करनी है, ये वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू सामने मेंशन है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे आ जाएगी। इस डिस्टेंस की जगह पे डायरेक्ट इसकी वैल्यू जो पुट हो रही है वो क्या है, V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा T। तो W1 इज इक्वल टू क्या आ गया, F1 इंटू V1 इंटू डेल्टा T। ये तीनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो गए। तो W1 इज इक्वल टू क्या आ गया है, F1 इंटू क्या है, V1
इंटू क्या है डेल्टा टी है। उसके बाद जो काम करना है, अब आप लोगों ने फोर्स की वैल्यू निकालनी है कि फोर्स जो है वो किसके बराबर आ रही है। फोर्स की अगर बात की तो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज करवाया है प्रेशर का। कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करवाया है? प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स ओवर एरिया। अपर एंड की बात हो रही है तो ये तीनों वन में यूज हो जाएंगे। प्रेशर की जगह पे P1 आ जाएगा, फोर्स की जगह पे F1 आ जाएगा, एरिया की जगह पे क्या आ जाएगा? A1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर फोर्स निकालनी है तो A1 P1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, F1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P1 इंटू A1। अब यहाँ पे जो फोर्स दी हुई है F1, इसकी जगह पे सिंपली क्या होगा? ये पुट हो जाएगा P1 इंटू A1। इस F1 की जगह पे क्या पुट हो गया आप लोगों के पास? P1 इंटू A1। ये V1 जो था, ये वाला V1 वैसे ही साथ लिखा गया और डेल्टा डी भी वैसे आ गया। तो ये पूरा जो वर्क डन आप लोगों को अपर एंड के ऊपर वर्क डन आ चुका है, वो W1 इज इक्वल टू क्या आ गया है? P1 A1 V1 और डेल्टा टी। इसी को अब मैंने बॉक्स में बंद कर दिया, W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा टी। अब जिस तरह आप लोगों ने जो स्टेप पहले वर्क डन को निकालने के लिए इस्तेमाल किए हैं, वही स्टेप किसके लिए इस्तेमाल होने हैं? दूसरे वर्क डन को निकालने के लिए इस्तेमाल होने हैं। वो कैसे होंगे? एट लोअर एंड की अगर बात की जाए तो लोअर एंड पे आप लोगों के पास सिर्फ 2 चेंज हो जाएगा, बाकी सारे फैक्टर वैसे रहेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उधर A1 था अपर में, यहाँ पे लोअर पे क्या आ जाएगा? A2। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द जो फ्लूइड था वहां पे क्या था? डेल्टा x1, यहाँ पे क्या आ गया? डेल्टा x2 आ गया। प्रेशर एक्सर्टेड वहां पे क्या था? P1, यहाँ पे क्या आ जाएगा? P2 आ जाएगा। हाइट वहां पे क्या थी? H1, यहाँ पे क्या आ जाएगी? H2 आ जाएगी। टाइम इंटरवल डेल्टा टी, वो टाइम इंटरवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब आप लोगों ने लोअर एंड की तरफ जाना है। यहाँ पे एक सिर्फ चेंजिंग आ रही है लोअर एंड में, आप लोग देख सकते हो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये एरिया है, ये मैस है, ये हाइट है H2। यहाँ पे सिर्फ प्रेशर की डायरेक्शन इस साइड पे आ रही है और अपर एंड पे प्रेशर की डायरेक्शन क्या थी? इस साइड पे थी। अगर देखा जाए अपर एंड पे प्रेशर आप लोगों के पास इस साइड पे लग रहा था और लोअर एंड पे प्रेशर इस साइड पे लग रहा था, तो ये डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से आप लोगों को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा जब आप लोग वर्क डन निकालोगे। किसका? लोअर एंड का वर्क डन निकालोगे। तो अब जो हम लोग निकालने जा रहे हैं वो वर्क डन हम लोग निकालने जा रहे हैं किसका? लोअर एंड का। तो वही हेडिंग आप लोगों के पास आ जाएगी। हेडिंग दी हुई है वर्क डन एट द लोअर एंड। तो वर्क डन अगर लोअर एंड पे आप लोगों ने निकालना है तो उसमें सारा कैलकुलेशन आप लोगों ने वही पहले वाली नहीं करनी, सिर्फ सिमिलरली का वर्ड लिख के। इसका क्या मतलब है कि सारे स्टेप वही यूज हुए हैं, तो डायरेक्ट आप लोगों को वर्क डन की इक्वेशन आ सकती है एज वेन प्रेशर इज एक्सर्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो ये जो मैंने वर्ड लिखा है प्रेशर, यहाँ पे जो एक्सर्ट हो रहा है ये किस डायरेक्शन में प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है? ये अपोजिट डायरेक्शन में प्रेशर क्या हो रहा है? एक्सर्ट हो रहा है। अगर प्रेशर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रहा है तो W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? P2 इंटू A2 इंटू V2 इंटू डेल्टा टी। जबकि आप लोगों के पास W1 आया था, W1 की वैल्यू आप लोगों के पास क्या आई थी? W1 की वैल्यू आई थी W1 इज इक्वल टू P1 A1 V1 डेल्टा टी। इसमें सिर्फ 2 चेंज हो गया, बाकी सारा वर्क हो ही रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन की वजह से साइन आप लोगों के पास कौन सा आ चुका है? माइनस का। तो यहाँ पे टोटल वर्क जो हमारे पास आएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W टोटल इज इक्वल टू W1 प्लस W2। अपर एंड का वर्क और किसका? किस एंड का वर्क? लोअर एंड का वर्क। इन दोनों वर्क को आप लोगों ने क्या किया हुआ? यहाँ पे बेसिकली ऐड किया हुआ। तो W1 प्लस W2 दोनों की वैल्यूज पुट हो गई है। W टोटल इज इक्वल टू P1 इंटू A1 V1 डेल्टा टी। नेक्स्ट क्या है? इसका माइनस वैसे ही आ जाएगा P2 इंटू A2 V2 डेल्टा टी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी में देखा जाए तो ये जो एरिया है आप लोगों के पास, एरिया, वेलोसिटी और जो टाइम है, और इधर भी क्या मौजूद है? एरिया, वेलोसिटी और टाइम है। ये तीनों क्या बना रहे हैं? वॉल्यूम बना रहे हैं। हमें कैसे पता चला कि ये वॉल्यूम बना रहे हैं? एरिया जो होता है सिंपल A1 हो या A2 हो, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर का स्क्वायर। वेलोसिटी जो होती है V1 हो या V2, उसका यूनिट क्या होता है? मीटर इंटू सेकंड की पावर क्या होती है? -1 होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों को टाइम आ रहा है डेल्टा टी, इसका यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। अब ये सेकंड इस सेकंड से क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर की पावर में ऐड हो गई, यहाँ पे क्या बन जाएगा? मीटर का क्यूब। तो ये मीटर क्यूब आप लोगों को क्लियर पता है मीटर क्यूब किसका यूनिट होता है? मीटर क्यूब यूनिट होता है किस चीज का? वॉल्यूम का। ये किसका यूनिट होता है हमारे पास? वॉल्यूम का यूनिट होगा। तो यहाँ पे जो आप लोगों का मेंशन है A1 V1 और डेल्टा टी, इन दोनों की जगह पे अब क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। इसकी जगह पे भी वॉल्यूम आ जाएगा, इसकी जगह पे भी क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो बाय इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 डेल्टा टी इज इक्वल टू A2 V2 डेल्टा टी, इन दोनों की जगह पे क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। और वॉल्यूम को आप लोग रिप्रेजेंट किससे करवा रहे होते हो? कैपिटल V से। अब सिंपली एक काम करना है, वो काम क्या है कि A1 V1 और जो डेल्टा टी है या A2 V2 डेल्टा टी, इन दोनों की जगह पे V रिप्लेस करवाना है। इधर भी V आ जाएगा, इधर भी क्या आ जाएगा? V आ जाएगा। तो W टोटल इज इक्वल टू P1, इस सारे फैक्टर की जगह पे V आ गया, माइनस इंटू क्या आएगा?
v आ जाएगा इस सारे फैक्टर की जगह पे। तो w टोटल इज इक्वल टू p1v प्लस माइनस क्या आ जाएगा p2 इंटू v। इन दोनों को आप लोग क्या करते हो, यहाँ से वॉल्यूम कॉमन हो रहा है, इसे कॉमन कर दो। जब वॉल्यूम कॉमन होगा तो w टोटल इज इक्वल टू p1 माइनस p2 इंटू क्या आ जाएगा v आ जाएगा। वॉल्यूम की अगर बात की जाए, इसकी इक्वेशन निकालनी है तो डेंसिटी की इक्वेशन से आ सकती है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ओवर वॉल्यूम होता है। डेंसिटी इज इक्वल टू m ओवर वॉल्यूम है। तो यहाँ पे अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इस साइड पे चला जाएगा, डेंसिटी इस साइड पे आ जाएगी। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास डेंसिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसकी जगह पे डायरेक्ट क्या होगी है, वॉल्यूम की वैल्यू रिप्लेस हो गई है। वॉल्यूम किसके बराबर होता है, मास ओवर डेंसिटी के बराबर होता है। तो W टोटल की इक्वेशन आप लोगों के पास आ गई, W टोटल इज इक्वल टू P1 माइनस P2 इनटू मास ओवर डेंसिटी आ गया। उसके बाद दो फार्मूला आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं। ये दो फार्मूला मैंने सामने लिखे हुए हैं, एक है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और एक क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये फार्मूले यहाँ पे यूज इसलिए हो रहे हैं जब एक फ्लूइड मूव कर रहा है पाइप में से, यहाँ पे जो पाइप है इसमें से फ्लूइड मूव करके जा रहा है, तो ड्यूरिंग मूवमेंट जो है उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज आ रहा है। लेकिन वो एक हाइट h1 से किधर मूव करके जा रहा है, h2 की तरफ या h2 से या किसकी तरफ मूव करके आ रहा है, h1 की तरफ, तो हाइट में भी चेंज आ रहा है। उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों में क्या आ रहा है, चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या लिखा हुआ है, 1/2 mv2 स्क्वायर माइनस 1/2 mv1 का स्क्वायर। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू लिखा हुआ mgh2 माइनस क्या है, mgh1। तो फ्लूइड की काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा और फ्लूइड की पोटेंशियल एनर्जी में भी क्या आएगा, चेंज आएगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट मैं काम करने जा रहा हूँ, अब टोटल वर्क को मैं इक्वल करने जा रहा हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के प्लस क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के। तो जो W टोटल था हमारे पास वो किसके इक्वल आ चुका है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ गया। तो W टोटल की जगह उसकी इक्वेशन आ गई है, तो यहाँ पे लिखी हुई थी बॉक्स में बंद थी, W टोटल इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ, P1 माइनस P2 इंटू मास ओवर क्या है, डेंसिटी। अब ये इक्वेशन जो है ये W टोटल की जगह पे चली जाएगी और जो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी है उसकी जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगी, डेल्टा पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे ये इक्वेशन आ जाएगी। तो ना ये तीनों इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। तो W टोटल की जगह पे क्या आ गया है, P1 माइनस P2 इंटू मास ओवर डेंसिटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की जगह पे आ गया 1/2 m v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे क्या आ गया, mgh2 माइनस क्या आ गया, mgh1 आ गया। अब यहाँ पे नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मैंने ये जो मैथ मुझे नजर आ रहा है, ये मैथ और ये मैथ, इस पूरी टर्म में से ये मैथ क्या आ गया, आप लोगों के पास कॉमन आ गया। जो दूसरी टर्म है वहां पे भी आप लोगों को ये मैथ नजर आ रहा है, इस मैथ को भी यहाँ से क्या कर लिया गया है, कॉमन कर दिया गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, डिवाइड बोथ साइड्स बाय m। इन दोनों साइड को किससे डिवाइड कर दो, m से डिवाइड कर दो। तो ये इक्वेशन जैसे लिखी हुई है इसी तरह मैंने लिखा है। उसके बाद डिवाइड का साइन लगा के मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे डिवाइड में m लगा दिया। इधर भी किससे डिवाइड हो गया, m से, ये भी किससे डिवाइड हो गया, m से, ये भी किससे डिवाइड हो गया, m से। अब यहाँ पे क्लियर नजर आ रहा है, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा, ये m इस m से कैंसिल हो जाएगा और ये जो m है ये इस m से क्या हुआ हुआ है, कैंसिल हुआ हुआ है। उसके बाद जो बाकी फैक्टर बचेगा ये डेंसिटी इधर प्रेशर से डिवाइड हो जाएगी। तो P1 माइनस P2 ओवर क्या आ गया, डेंसिटी आ गया। उसके बाद ये टर्म वैसे ही आ जाएगी 1/2 v2 स्क्वायर माइनस 1/2 v1 स्क्वायर प्लस gh2 माइनस क्या आ जाएगा, gh1। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये डेंसिटी जो है इधर क्या हो रही है, हमारे पास डिवाइड हो रही है, दूसरी साइड पे जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू डेंसिटी, इसके साथ एक दफा मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे डेंसिटी मैंने लिख दी, उसके बाद क्या लिखना है, इस जगह पे डेंसिटी लिख दी, दोनों तरफ डेंसिटी क्या हो चुकी है, मल्टीप्लाई हो चुकी है, बाकी टर्म वैसे ही आ चुकी है। अब इस डेंसिटी को इन दोनों के साथ ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो और इस डेंसिटी को इन दोनों के साथ क्या कर दो, ज्यादा मल्टीप्लाई कर दो। तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू डेंसिटी इंटू v2 स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू डेंसिटी क्या आ जाएगा, v1 स्क्वायर। नेक्स्ट आप लोगों के पास आएगा प्लस का साइन लग जाएगा, रो जी h2, इस दफा डेंसिटी इधर मल्टीप्लाई होगी, माइनस क्या आ जाएगा, रो जी h1। तो ये सारी डेंसिटी आ गई इस साइड पे। इसके बाद आप लोगों ने सिंपल एक काम करना है, जो 1 वाली टर्म है उसको इस साइड पे लिख देना है और जो 2 वाली टर्म है उनको उस साइड पे ले जाओ। तो यहाँ पे जो आप लोगों को ये टर्म नजर आ रही है माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वायर, ये टर्म इधर आके होगी ऐड होगी प्लस 1/2 रो v1 स्क्वायर बन गई। उसके बाद ये टर्म नजर आ रही है रो जी h1 माइनस के साथ, ये दूसरी साइड पे आके हो चुकी है, हमारे पास ऐड हो चुकी है, प्लस का क्या बन गया है, रो जी h1 बन गया। तो P1 प्लस 1/2 रो v1 का स्क्वायर प्लस रो जी h1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 P2 कैसे है, ये माइनस का P2 से इधर आके हो गया प्लस का P2, बाकी ये 1/2 रो v2 स्क्वायर इधर वैसे ही ऐड हो जाएगा और ये भी इधर ऐड था, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये प्लस का रो जी h2। ये इक्वेशन ड्राइव हो चुकी है। उसके बाद इसी इक्वेशन की नेक्स्ट वेरिएंट जो आ रही है P प्लस 1/2 रो v स्क्वायर प्लस रो जी h इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अब ये वही दो इक्वेशन थी जिन इक्वेशन को हम लोगों ने स्टार्ट में ही लिखा था, इन दोनों इक्वेशन को स्टार्ट में लिखा था कि इन दोनों इक्वेशन को आप लोगों ने ड्राइव करना था। ये वही दोनों इक्वेशन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो फर्स्ट में शुरू में आप लोगों के पास मौजूद थी। ये वो दो इक्वेशन है
इक्वेशन तो ये सिंपली एक ही है, लेकिन ये इक्वेशन आप लोगों को बर्नौलीज इक्वेशन क्या हो चुकी है, ड्राइव हो चुकी है। तो ये आज का जो टॉपिक था हमारा, ये चैप्टर नंबर 6 का लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन था।